वेट मैनेजमेंट की, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेट मैनेजमेंट है क्या, वेट ये घटता या बढ़ता क्यों और कैसे है, क्यों नहीं हम हमेशा अपने मनपसंद वेट पे रहते हैं या फिट रहते हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हैं हमारे आसपास लोगों की भ्रामक धारणाएं हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन उसका सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे आज। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हो? बता दो फटाफट, कौन कौन तैयार है आज एकदम डायरी पेन लेकर, और अपने लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स ले के बारे में जानने के लिए। चलो, बहुत सारे लोग तैयार हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और चलते हैं हमारे फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट की ओर, जो आप सभी के सामने है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत आज से 47 ईयर्स पहले हुई। हमने 47 ईयर्स पूरे कर लिए, मतलब अब हम जल्दी ही गोल्डन जुबली मनाने वाले हैं, है ना। तो एक ऐसी कंपनी के साथ जब हम जुड़ते हैं और 160 प्लस कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? 160 कंट्रीज़ कहने के पीछे मेरा मकसद क्या है? कहने का मेरा मकसद ये है कि इतने सारे देश, अलग अलग वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग, कहीं कोई बहुत लंबे चौड़े हैं, कहीं के लोग बहुत नाटे हैं, कहीं के लोग बहुत काले हैं, गोरे, लेकिन हर किसी को हमारा प्रोडक्ट सूट करता है। और हमारे फॉरएवर का जो बिजनेस है, दुनिया भर के देशों में लाखों करोड़ों लोगों का दिल भी जीत चुका है। तो चलिए हम लोग भी शुरुआत करते हैं और देखते हैं वेट मैनेजमेंट के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले है हमारे पास BMI। एक वर्ड आता है BMI। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। हमारा वेट कितना है हमारी बॉडी का और हमारी हाइट कितनी है, हम अपने वेट को केजी में लेते हैं और हाइट को मीटर में, और उसको केजी से को डिवाइड कर देते हैं मीटर के स्क्वायर से, हाइट के स्क्वायर से। और जो रिजल्ट आता है जब हम उसे चेक करते हैं कि वो यदि 25 से कम है, तो क्या है, 20 से 25 के बीच यदि है तो ये बहुत ही ऑप्टिमम आपकी आपकी हेल्थ है, बहुत ही नॉर्मल है, आप बहुत ही हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन है। लेकिन उससे नीचे हैं तो आप अंडर वेट हैं। 25-30 के बीच में है यदि आप, तो ओवर वेट कहलाते हैं। फिर भी तब भी चलता है, लेकिन 30 से ऊपर यदि आपका BMI आता है तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्म की घंटी है, भैया सतर्क हो जाओ, ध्यान दो अपने ऊपर। और यदि 40 से ऊपर चले गए फिर तो भाई भगवान ही बचाए, अब तो आपके हाथ से बहुत बाहर जा चुका है, अब तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे उसको अपने सही जगह पे लेकर आने के लिए। तो ये है बॉडी मास इंडेक्स, जो आप इसे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। खुद का कैलकुलेट कीजिए, अपने कस्टमर का कैलकुलेट कीजिए, उनको गाइड कीजिए कि किस तरह से वो अपने BMI को सही जगह पे ला सकते हैं। अब बात आती है कि वेट मैनेजमेंट क्यों करें। ओवरवेट अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रण देने का ये एक इनविटेशन कार्ड होता है। वो अकेले एक बीमारी नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों को बुला लेता है। हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, BP बढ़ जाता है, किसी के शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से 1 2 3, फिर क्या होता है रिजल्ट, जब ये सारी बीमारियां बढ़ती हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे ये नुकसान बढ़ता चला जाता है। फिर हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं। तो होना क्या चाहिए कि इसके पहले हम अलर्ट हो जाएं। तो आइए देखते हैं उसके लिए कुछ, तो जब भी हम कुछ लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है हमें। तो आप लोग तैयार हो कॉस्ट पे करने के लिए? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता ना। तो आइए देखते हैं वो कॉस्ट क्या है। ये कॉस्ट है हमारे मैनेजमेंट के लिए। पहला है सी फॉर कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। दूसरा है हमारा ओमिट बैड फैट्स। तीसरा है
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट को समझना, और चौथा है अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। तो ये चारों की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट हमें पे करना है, तभी हम अपने वेट को मैनेज रख पाएंगे। ओके, तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट आपको बहुत ही सिंपली आप इसके बैलेंस को देखकर ही समझ रहे होंगे कि जितना अंदर जाए उतना ही यदि हम उसको यूज़ कर लें तो क्या होगा। हमने जितना खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसको यूज़ किया और सारे खाने को पचा लिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने खाया पिया, पराठे पूड़ी मस्त, पार्टी में भी गए और आके सो गए, तो क्या हो गया, जितना हमने खाया उससे हमने यूज़ नहीं किया, वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो गया हमारे बॉडी में, वो बाहर नहीं निकला, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो हमें नुकसान करेगा। तो हमें क्या देखना है, हमने जितना लिया है या हमें हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है हम उतना ही खाना खाएं, ना उससे ज़्यादा लें ना उससे कम लें। एक बैलेंस डाइट, अक्सर हम लोग बातों बातों में सुनते हैं कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। वो बैलेंस डाइट क्या है, हम इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। उसमें क्या है, बैलेंस डाइट में हमें अपने फैट इंटेक पे भी ध्यान देना जरूरी है। अब जैसे ही बात ना फैट की आती है तो लोग बोलते हैं तेल घी खाना छोड़ दो, बहुत गलत है, तेल घी बहुत नुकसान करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तेल घी भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हाँ, कौन सा तेल कौन सा घी जो कि गुड फैट कहलाता है वो हमें इंटेक करना चाहिए, और बैड फैट से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अब देखो गुड फैट के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं गुड फैट के। जैसे कि हम लोग घी खाते हैं, यदि खाते हैं दिन भर में 1 से 2 चम्मच घी यदि हम लें तो वो हमारी मोबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स को अच्छा रखता है, और इसमें हमें हेल्प करता है। बहुत सारे नट्स हैं, बहुत सारे सीड्स हैं, जैसे फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड, सिसमे सीड, ये सारे क्या है, गुड फैट के सोर्स हैं। आमंड है, ये सारी चीज़ें हम अपने फूड में, डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो कि गुड फैट के सोर्सेज हैं। अब बारी आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, आइए देखते हैं। मैक्रो और माइक्रो में थोड़ा सा फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि क्या है ये। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जिसको हम लोग अक्सर बातों बातों में कहते हैं प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारे बॉडी को चाहिए, हम सब जानते हैं। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हों या हम बहुत ज़्यादा साइंस पढ़े लिखे हों तो हम ऐसा कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पर्सन को पता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमें लेने चाहिए। तो ये प्रोटीन और विटामिन्स जो हैं ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जब बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो वो क्या है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, जिसकी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कि मैंने वही बताया कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब हम अपनी थाली में जब हम खाना लेते हैं तो हमें ध्यान देना है कि उसमें 3 पार्ट हो, कार्ब, फैट और प्रोटीन। हम ब्रेकफास्ट लें, लंच लें या डिनर लें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी थाली के ऊपर, जिसमें कि इसकी मात्रा प्रॉपर हो। यदि हम कार्ब ले रहे हैं, जो कि जैसे रोटी, चावल, बहुत सारी चीज़ों में से हमें मिलता है, वो 55% होना चाहिए, फैट हमारा 30% होना चाहिए, और प्रोटीन 15% ज़रूर होना चाहिए। हम यदि इतना ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख पाएंगे। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और चौथी चीज़ को देखते हैं। वो क्या है, कॉस्ट हमारा मेटाबॉलिक रेट। और ये मेटाबॉलिक रेट है क्या, और इसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत क्यों है, और हम इसे ज़्यादा कैसे रख सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। एक्स्ट्रा कैलोरी यदि हम लेते हैं तो इसका मतलब कि हम बहुत खाना खाएंगे तो उसमें फैट भी आएगा, कार्ब भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। और बहुत सारा कैलोरी यदि हम ले लेंगे और उतना हमारा बॉडी बर्न नहीं करता है तो वो क्या करेगा, स्टोर करता है, और धीरे धीरे जहाँ कहीं भी स्टोरेज होगी तो वो बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारे बॉडी के
कितनी पावर है हमारी बॉडी में हमारे कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं दुबले पतले हैं, और जब वो खाना खा रहे हैं तो भर भर थाली खा रहे हैं। किसी पार्टी में आपने देखा होगा कि दुबला पतला पर्सन है, बहुत खाना खा रहा है, तो भाई खाना कहाँ जाता है? ऐसा मैं भी अक्सर सोचती थी कि मैं थोड़ा खा रही हूँ फिर भी मेरा वजन घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। तो क्या है कि मेटाबॉलिक रेट डिपेंड करता है हमारा कैसा है, उससे हमारे खाने को कैलोरी में या एनर्जी में कन्वर्ट करने से उसका पता चलता है कि खाना हम कितना खा रहे हैं और कितना पचा रहे हैं। सीधी सी बात हम लोग अक्सर ऐसा ही कहते हैं कि आपने कितना खाया और कितना पचाया, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हेल्दी फूड लेना होगा, डेली एक्सरसाइज करना होगा, सही मात्रा में प्रोटीन इंटेक होना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी का मसल मास सही रहे, और एक अच्छी नींद। मतलब एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यदि आपकी लाइफस्टाइल में है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या आ गया? अच्छा खाना, डेली एक्सरसाइज, सही प्रोटीन, घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना और एक अच्छी नींद को लेना। ये एक बैलेंस यदि होगा लाइफस्टाइल में तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी ऑप्टिमम लेवल पे होगा। चलिए अब चलते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की ओर कि क्या क्या हमारे आसपास जो होते हैं लोगों में धारणाएं होती हैं, गलत धारणाएं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दूध, दही, घी हम लोग बचपन से ही खाते आए हैं, बड़े हुए हैं यही खा पी कर। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोगों में लैक्टोज टॉलरेंस होता है, वो लोग दूध पचा नहीं पाते या दूध से बनी हुई चीज़ों को पचा नहीं पाते, तो वो लोग नहीं लें तो चलेगा। या कुछ लोग वीगन होते हैं जो दूध और दूध से बने हुए चीज़ें भी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए चलेगा। लेकिन ऐसे आप नॉर्मली दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं तो आपको प्रोटीन मिलता है, क्योंकि यदि कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, आप ज़रूर लीजिए। अब बात आती है कि वज़न घटाना है तो हम खाना छोड़ देते हैं। अक्सर लोग ना व्रत और उपवास करने लगते हैं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, एक बार खाएंगे तो इससे क्या होगा, हम अपना वज़न कम कर लेंगे। लेकिन ये भी गलत है, बिल्कुल गलत बात है। यदि आप अपने खाने को मतलब आप भूखा रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह दिन भर व्रत रखते हैं और शाम में भर के फ्रूट, मिठाइयाँ, ये वो बहुत सारी चीज़ लेकर खाना खाते हैं लोग। तो वो क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। इससे फ़ायदा नहीं, हमें नुकसान होता है और वज़न घटने की बजाय बढ़ सकता है। और यदि आप भूखे रहेंगे तो आपको अचानक से जब खाना मिलेगा तो भूख भी तेज़ लगेगी और आप कम की जगह ज़्यादा खाने लग जाएंगे। तो ये गलत है, बिल्कुल भी आपको खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं भाई। एक्सरसाइज क्या, मैं तो जिम जाता हूँ, और मैं तो जिम जाता हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी गलत बात है। आप जिम जाते हैं, आपको पहला कॉस्ट का याद होगा कि कितनी कैलोरी इनटेक ली और कितना आपका आउटकम हुआ। ये डिपेंड करता है कि आपने जिम जाकर कितना पसीना बहाया या कितने कैलोरीज बर्न किए। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेक करेंगे, मतलब कितना खाएंगे। तो ये भी गलत मिथ है, इस पर भी ध्यान दीजिए। और फिर बारी आती है, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी पीकर रह जाता हूँ, कई कई दिन भर नहीं खाएंगे, पानी पीते रहेंगे और हम अपना वज़न घटा लेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। पानी सिर्फ पीने से हमें क्या होगा, फिर वही बात जो कार्ब, प्रोटीन और फैट, एक बैलेंस डाइट हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी जो है वो 0 कैलोरी का है, उसमें कुछ भी हमें नहीं मिला। हाँ, आप कभी कभी थक गए हैं, कहीं बाहर से आए हैं तो आप कोक या कोई ठंडा ऐसा ड्रिंक लेते हैं जो कि बहुत मीठा होता है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करके वहाँ पे आप पानी लें तो अच्छा है। आपको बेवजह की भूख लग रही हो, जैसे कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच की भूख होती है, वहाँ पे आप पानी लें तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन पानी को सिर्फ लेकर आप अपने वज़न को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है फाइबर। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फाइबर को ऐड करें।
क्योंकि फाइबर जो है वो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें हैं, और वो हमारे बॉडी को फुलनेस का एहसास कराता है। मतलब भूख नहीं लगती है यदि हम प्रॉपर फाइबर लेते हैं तो। और फाइबर के सोर्सेज आप देख रहे हैं, दाल हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सारे हेल्दी चीज़ें हैं और टेस्टी भी हैं। ये ऐसा नहीं कि ये टेस्टी नहीं होते, बस हमें थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हम क्या लें और क्या ना लें। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नाश्ता नहीं करेंगे, एक बार में सीधे लंच कर लेंगे, या आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी चलन बढ़ गया है कि एक ही बार खाना है 24 घंटे में, जितना मर्जी खा लो, एक बार खा लो। लेकिन आप ये सब चीज़ें, मतलब इंटेंस ज़बरदस्ती वाली चीज़ें ना कुछ दिन कर सकते हो, लेकिन रेगुलर एक पूरे लाइफ के लिए आप कभी भी उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। आप ज़बरदस्ती कुछ दिन अपने ऊपर प्रेशर तो डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हटाया जाएगा ना, वो फिर से बूस्ट करेगा और आप ज़्यादा खाने लगोगे, और फिर जितना घटाया था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। ऐसा ब्रेकफास्ट स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुबह का खाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा डाइट लें, ब्रेकफास्ट में कंप्लीट फाइबर, प्रोटीन और कार्ब का कॉम्बिनेशन लें। जैसे कि आपको पता होगा कि अक्सर जब हेल्थ की बात आती है ना, तो लोग जापान के लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। और वहाँ पे पता है उन लोगों का है कि दिन भर में वो अपने खाने को प्लेट से काउंट करते हैं। तो उनका कहना है कि मिनिमम 6 प्लेट्स होने चाहिए और मैक्सिमम दिन भर में 10 प्लेट्स एक पर्सन को लेना चाहिए। अब 10 प्लेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप भर भर थाली लेकर खाना खाते रहो। हाँ, फिर से वही छोटे छोटे पोर्शन में लेना है, बार बार लेना है, जिससे कि हमारे बॉडी को हर चीज़ मिलती रहे। तो ये कुछ मिथ्स एंड थे जिसको हम लोगों ने अभी चर्चा किया। एक ये भी है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मोटापे की वजह से होती हैं। ये तो हमने शुरुआत में ही बात की थी। ये बिल्कुल सच है, हकीकत है कि मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, मगर ये बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देता है, आमंत्रित करता है, और हम उसके बाद धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाते हैं और डॉक्टर्स के चक्कर काटने लग जाते हैं। तो अब क्या बात आती है, ये हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है भाई। सब बातें पता चल गई कि हमें हमारा बीएमआई कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी डेली हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हम क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। जैसे जिसे कहते हैं ना कि माइंडफुल ईटिंग, कुछ भी खाना आया फटाफट खा लिए, नहीं भाई, सोच समझ कर हमें लेना है। हमारा ये पेट कोई डस्टबिन नहीं है कि जो कुछ भी हम, और ख़ासकर महिलाओं के साथ होता है ना कि घर में जो भी खाना बच गया बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, मेरा इसी से काम हो जाएगा, और बर्बाद नहीं करना है, सब कुछ खा लो। तो ये सब गलत बातों को छोड़ना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, डेली एक्टिविटीज़ में अपने को इनरोल करना है, कुछ ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि फिटनेस फ्रीक हों, ऐसे नहीं जो आलसी हैं, जो पड़े हुए हैं घर में। तो ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना, तभी आप वेट मैनेजमेंट के रास्ते में अपने आप को आगे लेकर जा सकेंगे। अब अभी भी आप क्या सोच रहे हो? यदि आप पानी के किनारे खड़े होकर देखते रहोगे तो क्या आप उस पानी के आनंद को ले सकोगे? समुद्र किनारे आप खड़े होकर यदि दूर से उसे निहारोगे तो समुद्र की मस्ती को नहीं एंजॉय कर पाओगे। तो अच्छा है कि आगे बढ़िए और आगे बढ़कर स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट करना है? बहुत अच्छा एक पैक है, इजी पैक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमेशा कि हम क्या करें। करना तो हम सब चाहते हैं, अच्छा वजन, फिटनेस, हर कोई चाहता है, लेकिन हमेशा सही वक्त पे सही चीज़, सही गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है हमें। तो आज मैं आपके लिए सही एक गाइडेंस लेके आई हूँ, एक बहुत इजी पाथ लेकर आई हूँ, जिस रास्ते पे चलकर आप अपने ऑप्टिमम लेवल को, अपने फिटनेस को लेकर जा सकते हो। उसका नाम क्या है? C9। C9 का फुल फॉर्म है क्लीन 9। ये 9 दिनों का एक प्रोग्राम है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये C9 प्रोग्राम हर महीने 15 तारीख के बाद कंपनी भी एक
मैसेज भेजती है कि आप जो लोग C9 में एनरोल होना चाहते हो, अपनी रजिस्ट्री करो, अपनी आईडी बनाओ और अपनी आईडी पे बाय करके इसे 9 डेज़ का प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ। क्योंकि मैंने भी उसमें अपने आप को एनरोल किया था, 2 से 3 बार मैंने किया है। और सब मिलकर जब किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम को करने में मज़ा भी आता है और रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, और हमें आराम से जिस चीज़ को हम लेना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाते हैं। तो वो है हमारा C9। C9 एक कॉम्बो पैक है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि अभी आपके सामने हैं। इसमें एलोवेरा जेल है, फाइबर है, गार्सिनिया प्लस, RG प्लस और अल्ट्रालाइट। ये सारे प्रोडक्ट का अलग अलग क्या काम है, चलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बॉडी पे ये किस तरह से काम करता है, जिससे कि 9 दिनों में हम एक ऐसे लाइफस्टाइल की ओर अपने आप को आगे बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, जिससे कि आगे का रास्ता हमें क्लियर दिखने लगता है कि हम अब अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से आगे लेकर चल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा गट हेल्थ। वो कहते हैं ना कि जैसा हमारा पेट, मतलब हमारा मध्य प्रदेश सही होगा तो सब कुछ सही होगा। और ये मध्य प्रदेश में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन को सही रखते हैं, और वो गुड बैक्टीरियाज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो गट हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, उसके लिए हमारे पास Clean9 में हमारे पास प्रोडक्ट हैं एलोवेरा जेल के रूप में, जो कि हमारे बॉडी के C9 का प्रोग्राम जो है, ये सिर्फ वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम से आप इसे नहीं समझिए, आप इसे एक तरह से डिटॉक्स प्रोग्राम भी समझ सकते हैं कि ये 9 दिनों में हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब अंदर से क्लीन कर देता है। और वो क्लीन, जब हमारा गट हेल्थ बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाता है, गुड बैक्टीरियाज के नंबर्स बढ़ने लगते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, हमारे बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने लगता है। और रिज़ल्ट क्या मिलता है, एक अच्छा एब्जॉर्प्शन, अच्छा गट हेल्थ होने के साथ हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। और उस हाई मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा RG प्लस है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ा देता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉजेज एक्सेस फैट प्रोडक्शन। न्यूट्रिएंट का यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है हमारे बॉडी को, तो क्या होता है, फैट का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, बैड फैट का, उसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और फाइबर, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले बात की थी कि अच्छा फाइबर हमें लेना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी में फुलनेस का एहसास कराता है, हमारे बॉडी को प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है, और जो बीच बीच में ज़बरदस्ती बेवजह की भूख लगती है उसे भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बारी आती है प्रोटीन इंटेक की। प्रोटीन से हमारे बॉडी के मसल्स मास इम्प्रूव करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और हमारी बार बार भूख लगने की जो एपेटाइट होती है वो कंट्रोल होती है। इस तरह से हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, जिससे कि हमारा वेट प्रॉपर सही मापदंड पे आ जाए। आइए ये पांचों चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारे जो Clean9 के पैकेज में जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या क्या करते हैं। एलोवेरा जेल जो 3 पैक आता है, उसमें 3 में 9 पैकेट डब्बे मिलते हैं आपको, हर दिन एक डब्बा लेने के लिए होता है। ये हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे डाइजेशन को, उसके एब्जॉर्प्शन पावर को इम्प्रूव करता है। फिर आती है बारी RG प्लस की, जिसमें कि 9 पैकेट्स होते हैं, उसे हमें एलोवेरा में डालकर दिन भर में लेना होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और फिर गार्सिनिया प्लस एक ऐसा कैप्सूल है, ये हमारे ब्रेन को एक मैसेज देता है कि भाई अभी खाना जो है वो नहीं पचा है, अभी खाने भूख नहीं लगी है। और इतनी देर में वो करता क्या है, हमारे बॉडी में जमे हुए फैट को डिज़ोल्व करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उस एनर्जी में कन्वर्ट करने के कारण हमें हमारे डिपॉजिट जो फैट होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, और हमारा शरीर कम होने लगता है,
घटने लगता है, सही वेट की ओर बढ़ने लगता है। फिर बारी आती है एडिक्वेट फाइबर की। फाइबर के पैकेट्स हैं जिसे कि हमें पानी में घोल कर लेना है। और ये सारी चीज़ें, आप ये मत सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे, मैम तो बता कर चली जाएंगी। नहीं, आपको ये कॉम्बो के साथ एक अच्छी बुकलेट भी है, C9 की बुकलेट आती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पर डे का एक शेड्यूल उसमें दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कब क्या लेना है, कब क्या खाना है, कब क्या पीना है। तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्ट्रालाइट का पैक है जो कि 2 फ्लेवर में आता है, आप अपने पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं या कॉम्बो पैक में जो भी फ्लेवर आए आप उसे लीजिए। दोनों ही बहुत टेस्टी है। एक चॉकलेट फ्लेवर में है, एक वनीला फ्लेवर में है, जो कि हमारे प्रोटीन इंटेक को सही रखता है हमारे बॉडी में। और थोड़ा सा, जैसे कि मैंने ये अभी जो सारी बातें आप लोगों के साथ की वो यहाँ पे आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये सारा डिटेल अभी हम लोगों ने देखा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब C9 प्रोग्राम अभी तक में मैंने 3 टाइम्स किया है, और मुझे लगता है हर किसी को, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, हर किसी को ये डिटॉक्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहने का मतलब, अपने लिए साल में कम से कम एक बार C9 प्रोग्राम में इनरोल ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी किया, अभी तक मैं 3 बार कर चुकी हूँ, और हर बार फिर से अभी जैसे 6-7 महीने हो गए हैं, साल में एक बार कर लेने पे मुझे खुद भी अपने आप में अच्छा लगता है कि जो भी जमा हुआ, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम लोग खान पान में कुछ बहुत ज़्यादा लेकर अपने अंदर फैट का डिपोजिशन कर लेते हैं जाने अनजाने अनचाहे तरीके से, वो सबको वो सही कर देता है हमारा ये क्लीन 9 प्रोग्राम। तो ये मैंने 9 डेज़ में ऐसा कुछ खास नहीं किया था, सिंपली रूल्स को फॉलो किया था। थोड़ा सा एक्सरसाइज डेली करती थी मैं 1 घंटे, जो मैं आज भी करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि C9 प्रोग्राम आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल की ओर अग्रसर करता है। आप इसको 9 दिनों का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन आता है, जो आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आज भी मैं डेली 1 घंटा वर्कआउट करती ही हूँ। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में जब जिसका टाइम मिला वो मैं फॉलो करती हूँ। तो इस तरह से अपने अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिविटी आती है। जब आपकी सेहत अच्छी होगी ना, तो आपको अपने आसपास सब कुछ अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप मानते हो कि नहीं ये बात, है ना? तो ये देखिए, मैंने भी थोड़ा सा चेंज लाया था, और इतना जानकर सुनकर भी अब भी आप क्या सोच रहे हो? सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग भी C9 प्रोग्राम में एनरोल कीजिए, अपने आप को 9 दिनों के लिए तैयार कीजिए, और फिर देखिए कि कितना अच्छा लगता है। जैसे कि आज हम लोगों ने बातें की आज कि वेट मैनेजमेंट क्या है और किसके लिए ज़रूरी है। मतलब हर किसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी का वेट सही नॉर्मल रेंज में रखें। इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारी जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, हमें कहीं जॉइंट पेन नहीं होगा, हमें बहुत सारी बीमारियों से ये हमें दूर रखेगा, हम हेल्दी रहेंगे। तो जो हमने पैसे कमाए हैं वो हमारे डॉक्टर के पास ना जाकर हम उससे अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे। फिर इस लेवल को पाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा पैक है जिसका नाम है C9। इस क्लीन 9 को हम लेकर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, या जो कोई भी इंटरेस्टेड है उनको ये बताइए और इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए, और देखिए कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो आप भी मेरी जगह आकर आप भी कल बताओगे कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला इससे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा देर मत कीजिए, सोचने में समय मत लगाइए, और आज से ही स्टार्ट कीजिए। C9 प्रोग्राम में आकर अपने वेट को सही लेकर आइए। थैंक यू वेरी मच।